इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तमिलनाडु वेटनरी कॉलेज का कटअप क्या है। इसमें तमिलनाडु तनवास में 4 कॉलेजेज हैं और चारों के चारों गवर्नमेंट है। ओके, तो इस चारों के गवर्नमेंट कॉलेज का कटअप क्या रहती है वो हम देखेंगे। जैसे चेन्नई वेटनरी कॉलेज, जिसको मद्रास वेटनरी कॉलेज कहेंगे, नमाकाल और थनाडु और तिरुनेलवेली, तीनों का चारों के चार वेटनरी कॉलेज का कटअप देखेंगे। राउंड 1 में कितने रैंक को अलॉट हुई थी, राउंड 2 में कितने रैंक को अलॉट हुई थी, और मॉपअप एंड लास्ट स्टे राउंड में कितने रैंक पे अलर्ट हुए थे। क्या आपका रैंक इसके विदिन में है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, बट इसके विदिन में नहीं रहते तो कॉलेज मिलने के चांसेस कम रहती है। ओके, तो उसी की रिगार्डिंग वीडियो है। तो यदि आप धनबाद वेटनरी को लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो गया नहीं, उसका डाउट है तो उसको वीडियो को आपको देखना होगा। ओके, चलिए चलते हैं। तो इसमें राउंड वाइज देखेंगे, तो चलिए चलते हैं। देखिए पहले राउंड 1 का है। तो राउंड 1 में पहले कितने रैंक को अलॉट किया था। पहला जो ओबीसी कैटेगरी को अलॉट किया था 28,888 रैंक पे अलॉट किया है। ठीक है, मतलब इतना रैंक को अलॉट किया है। तो आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि राउंड 1 का कितना रैंक तक अलॉट हुआ था। अपने अपने कैटेगरी का बस आपको नोट डाउन करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ें हैं क्या, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज आप जनरल से हैं, तो आपको ये नोट डाउन करना है कि राउंड 1 में कितने कितने रैंक को अलॉट हो रही है। समझ बात है। और कौन सा आपको कॉलेज चाहिए, जैसे 4 कॉलेज था ना तनुवास में, वो कॉलेज कौन सा चाहिए। तो आपको रैंक आप जब लिखेंगे राउंड 1 में, जैसे कि पहला रैंक कितने ओबीसी से, अभी यहाँ पे देखो अलॉट किया है पहला ओबीसी कैटेगरी का। ओके, कितना रैंक पे 28 लिख लेना। 1000 समथिंग रैंक कौन सा कॉलेज मिला है, मद्रास वेटनरी कॉलेज पे लिख लेना है। फिर नेक्स्ट जितने रैंक को अलॉट करेगा, कौन सा कॉलेज लिखना है, उसको अलॉट करना है। तो इससे ये कंक्लूजन निकल जाएगा कि हाँ, मुझे ए रैंक पे हमको ये कॉलेज मिलने वाली है। ये काम आपकी है। ठीक है, देन है देखो फिर से जनरल कैटेगरी का 44,428 रैंक पे अलॉट किया है। ओके, देन जितना भी हम दिखा रहे हैं हाईलाइटेड, वो अलॉटेड रैंक है, मतलब इतने रैंक को अलॉट हुआ है और एडमिशन लिया है। ओके, देन आपको ओबीसी कैटेगरी, जैसे पहले तब कितना रैंक को अलॉट किया था, पहले रैंक को किया था 28 पे, तो सेकंड कौन सा किया है 44,000 समथिंग रैंक पे मद्रास वेटनरी कॉलेज। ओबीसी कैटेगरी को तो ही लिखना है 44,000, फिर से ओबीसी कैटेगरी को अलॉट हुआ है। ओके, 44,882 रैंक पे। ओके, देन है फिर से मद्रास वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी को में अलॉट हुआ है 47,202 रैंक पे। अच्छा जी, तो ये रहा। देन है जनरल कैटेगरी फिर से 50,000 समथिंग रैंक पे अलॉट होता है नमाकाल वेटनरी कॉलेज। ओके, तो हमारी जनरल कैटेगरी का 2 कॉलेज अलॉट हुआ। पहला पहला कॉलेज भी अलॉट हुआ था 47,000 पे मद्रास, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए फिर से अलॉट होती है नमाकार वाली 50,000, तो वही लिखना है 47 पे। कैसे लिखना है, 47 पे मिला मद्रास वेटनरी कॉलेज। ओके, और 50,000 पे निकला है कौन सा वेटनरी कॉलेज, नमाकार वेटनरी कॉलेज। ये लिख लेना है अपना कैटेगरी का बस। ठीक है, देन अब देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 53,000 पे फिर से अलॉट करता है नमाकार वेटनरी कॉलेज। ओके, देन देखो जनरल कैटेगरी से फिर से है, यहाँ पे देखो नमाकार वेटनरी कॉलेज फिर से 55,000 पे अलॉट हुआ है। अच्छा, ये राउंड 1 का है। ठीक है ना, जब डिस्कस कर रहे हैं तो सीरियल वाइज करेंगे राउंड 1 का। देन राउंड 2 मॉपअप एंड स्टे राउंड। ओके, देन देखो फिर से ओबीसी कैटेगरी को 59 मतलब 60,000 के आसपास वेटनरी कॉलेज मिला है नमाकाल का। फिर ओबीसी को मिला है ऑर्थनाडु वेटनरी कॉलेज। अच्छा, देन है फिर से वेटनरी कॉलेज यहाँ पे अलॉट नहीं हो रही है। देन यहाँ पे देखो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं, ये है नमाकाल वेटनरी कॉलेज, कितना रैंक पे अलॉट हुआ है 60,000 समथिंग। अच्छा, 60,000 समथिंग पे अलॉट हुआ है। ओके, देन देखो फिर से ओबीसी कैटेगरी को 61,000 पे रैंक पे अलॉट हुआ है, कहाँ पे वेटनरी कॉलेज नमाकाल का। फिर से ओबीसी कैटेगरी को अलॉट हो रही है क्या, यहाँ पे नहीं है। फिर से जनरल कैटेगरी को 61,000 पे अलॉट हो रही है। अच्छा, तो ये सब रैंक है अलॉटेड रैंक, कितना रैंक वाले को अलॉट किया है। फिर से ऑर्थनाडु वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए कौन सा रैंक पे अलॉट हुआ है 61,949 रैंक पे। अच्छा जी, देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 65,000 समथिंग रैंक। ओबीसी के लिए नमाकाल वेटनरी कॉलेज 65,000 समथिंग रैंक पे अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी 3 ओबीसी कैटेगरी को अलॉट किया है 68,000 समथिंग, 68,000 समथिंग, 68,000 समथिंग, बट कौन कौन सा, नमाकाल और नमाकाल वेटनरी कॉलेज बस। फिर यहाँ पे देखो ओबीसी कैटेगरी के नमाकाल वेटनरी कॉलेज 69 मतलब 70 के हज़ार के आसपास चल गया ओबीसी का। फिर से यहाँ देखो 70-75 हज़ार के समथिंग पे भी ऑर्थनाडु वेटनरी कॉलेज मिला है किस कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी की ओबीसी कैटेगरी को। ओके, देन देखो ओबीसी कैटेगरी के फिर से है 77,000 समथिंग रैंक ऑर्थनाडु वेटनरी कॉलेज। ओके, देन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फिर से अलॉट हो रही है ऑर्थनाडु वेटनरी कॉलेज 93 रैंक 1000 रैंक पे। ओके, देन है देखो अब यहाँ पे क्लोजिंग होता है एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। तो देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक क्या हो गया राउंड 1 का, तो 93,000 समथिंग। समाई मतलब यदि राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट होगी कि नहीं, यदि आप 93,000 के अंदर हैं तो आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट होने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ओबीसी का क्या था, तो ओबीसी का कितना क्लोजिंग रैंक है 77,000 समथिंग रैंक पे अलॉट हुआ है, क्लोजिंग रैंक है राउंड 1 का, जबकि जनरल केस में 78,000 समथिंग के आसपास है। ओके, तो ये सब है। सॉरी, जनरल का ही नहीं था, जनरल का कहाँ गया, गॉड, जनरल का कटअप हमेशा हाई रहती है, तो 61,000 पे ही अलॉट हुई है, यह ध्यान रहे 61,000 राउंड 1 में। ओके, देन अब बात करेंगे हम एससी एसटी कैटेगरी का कितने रैंक पे अलॉट हो रखी है। देखो पहला रैंक एससी को अलॉट हो रही है 1,68,000 समथिंग रैंक पे नमाकाल वेटनरी कॉलेज। अच्छा, फिर से बात करते हैं
फिर से देखो ऐसी कैटेगरी कितना रैंक पे अलॉट हो रखी है, तो 1,76,000 समथिंग रैंक पे अलॉट हो रखी है। अच्छा, कौन सा? ऑर्थोनेडो वेटनरी कॉलेज। ओके, तो आपको नोट डाउन करना है, ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फिर से यहाँ पे 1,85,000 समथिंग रैंक पे फिर से नमाकल वेटनरी कॉलेज अलॉट होती है ऐसी कैटेगरी को। अच्छा, देन ऐसी कैटेगरी के लिए 1,88,700 समथिंग रैंक पे ऑर्थोनेडो वेटनरी कॉलेज अलॉट होती है ऐसी कैटेगरी को। ओके, देन एसटी कैटेगरी, तो क्लोजिंग रैंक एससी का क्या हो गया? 1,87,460 रैंक। ओके, क्लोजिंग रैंक है एससी कैटेगरी का। फर्स्ट राउंड का भी ध्यान रहे, कितना रैंक के अंदर हैं आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं राउंड 1 में। ठीक है, समझ बात है। देन अब एसटी का राउंड स्टार्ट हो रहा है राउंड 1 में। ये 2,34,000 समथिंग रैंक पे अलॉट हो रही है ऑर्थोनेडो। फिर 2,35,000 में आपको मिल रही है नमाकल वेटनरी कॉलेज। ओके, देन ये राउंड 1 का कटअप था। ओके, देन आप देखेंगे तो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक समझ आई कौन से कैटेगरी का क्या है, तो ये चीज़ें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, देन अब बात करेंगे अदर कैटेगरी का क्या चल रहा है। तो अदर कैटेगरी जैसे राउंड 1 कैटेगरी का है, पहले राउंड 1 का देखिए, देन देखेंगे राउंड 2 का क्या है, जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ओके, अब देखो जनरल कैटेगरी को पहला अलॉट होती है 38,769 रैंक पे। ओके, तो यह मद्रास वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी बिलोंग करता था उसको। सेकंड राउंड में फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुआ है। ओके, ध्यान है, आप देखो क्या मिल रहा है, फिर मिल रहा है जनरल कैटेगरी के लिए 43,000 समथिंग रैंक पे मद्रास वेटनरी कॉलेज। फिर से जनरल कैटेगरी को मद्रास वेटनरी कॉलेज अलॉट हो रही है 58,000 समथिंग रैंक पे। फिर ओबीसी कैटेगरी को जबकि 59,000 समथिंग रैंक पे मदर वेटनरी कॉलेज अलॉट हो रही थी। ओके, देखो यहाँ पे तुम एक कन्फ्यूज मत कर देना, क्या यहाँ पे 2 कॉलेज अलॉट हो रखी है ना, कन्फ्यूज ये कर जाओगे। यहाँ ए वाला अलॉट होगी, ए अलॉट हुआ फर्स्ट, ये है सेकंड राउंड का, ये लिखा है जो है फर्स्ट राउंड का अलॉट हुआ, तो बट ये कॉलेज नहीं लिया उसने। ठीक है, तो ये ए वाला लेके जाके लिया है, समझ बात है। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूज मत करना कि राउंड 1 में कितने रैंक को अलॉट हुआ था इस कॉलेज, बट इसने राउंड 2 में मदर वेटनरी कॉलेज को लोया। ठीक है, ओके। देन है आपका ओबीसी कैटेगरी का, फिर से 61,000 समथिंग रैंक पे अलॉट कर रखी है। अच्छा, देन अब देखो फिर से जनरल कैटेगरी 61,000 समथिंग रैंक पे उसका कौन सा वेटनरी कॉलेज मिल रहा है राउंड में? नमाकल वेटनरी कॉलेज। जबकि राउंड 1 में इतना रैंक पे कौन सा वेटनरी कॉलेज मिल रहा था? ऑर्थोनेडो वाला, समझ बात है। देन अब देखो कि त्रिनेवेली वेटनरी कॉलेज ओबीसी कैटेगरी को राउंड 2 में कितना रैंक को मिल रहा है? 68,000 समथिंग रैंक को, 68,287 रैंक है। ठीक है, बल्कि राउंड 1 में मिला था नमाकल वेटनरी कॉलेज। ओके, देन अब देखो नमाकल वेटनरी कॉलेज ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना रैंक पे मिल रहा है? 69,000 समथिंग रैंक पे। अच्छा, देन अब देखो ओबीसी को फिर से 70,000 के आसपास मिल रहा है ऑर्थोनेडो वेटनरी कॉलेज। फर्स्ट राउंड में मिला था, जबकि राउंड 2 में मिल रहा था नमाकल वेटनरी कॉलेज लिया है। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए 71,000 समथिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को अलॉट हुआ है ऑर्थोनेडो वेटनरी कॉलेज। अच्छा, अब देखो ओबीसी कैटेगरी का चल रहा है, ओबीसी का 75,000 के समथिंग रैंक पे नमाकल वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है। अच्छा, देन ओबीसी कैटेगरी को कैसे 75,000 समथिंग, ओबीसी के 79,000 समथिंग पे ऑर्थोनेडो वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ। फिर ओबीसी का 82,000 समथिंग पे ऑर्थोनेडो वेटनरी कॉलेज, ऑर्थोनेडो 63,000 समथिंग त्रिनेवेली वेटनरी कॉलेज, ओबीसी के 85,000 समथिंग रैंक पे त्रिनेवेली वेटनरी कॉलेज। अब यहाँ पे क्लोजिंग रैंक हो जाता है राउंड 2 के लिए ओबीसी कैटेगरी का क्या है? 85,000 समथिंग रैंक, समझ आई बात है। तो 85,000 समथिंग रैंक है तो कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं किस राउंड में? सेकंड राउंड में। ओबीसी कैटेगरी क्लोजिंग रैंक है 85,000। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी क्या था? तो अब जनरल कैटेगरी आपको लिखना था, यदि आप कॉपी में लिखे होंगे तो आपको पता होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको स्लाइड पीछे करना होगा। तो इसका 71,000 समथिंग रैंक पे इसका क्लोजिंग रैंक हो गया ऑर्थोनेडो वेटनरी कॉलेज, समझ बात है। अब चलेंगे हम SC ST का भी देख लेते हैं कि सेकंड राउंड में इसका क्या था कटअप भाई। तो पहला इसका अलॉटेड रैंक क्या होता है? 1,82,877 रैंक। ओके, ये नमाकल वेटनरी कॉलेज अलॉट होता है। अच्छा जी, देन अब देखो ऐसी कैटेगरी को 1,93,000 समथिंग रैंक पे कौन सा वेटनरी कॉलेज है? त्रिनेवेली वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है कोई। फिर से 1,99,000 लगभग 2 लाख के आसपास रैंक वाले को ऑर्थोनेडो वेटनरी कॉलेज फिर से अलॉट होता है। ओके, अब देखो SC कैटेगरी का 2 लाख समथिंग। अच्छा, क्लोजिंग रैंक SC कैटेगरी का नहीं हुआ है अभी। ओके, राउंड 2 में ये 2 लाख भी समथिंग पहुंच गया है त्रिनेवेली वेटनरी कॉलेज। ओके, तो हो सकता है तो राउंड 2 का एक क्लोजिंग रैंक हो गया SC का कितना? 2,04,000 समथिंग रैंक पे ऑर्थोनेडो वेटनरी कॉलेज का SC का। तो ST का क्लोजिंग रैंक क्या है? 1,99,000। तो देख लो SC कैटेगरी का कट ऑफ सेकंड राउंड में क्या हुआ? कम हुआ है किसके रिस्पेक्ट में? ST के करिए। ST का गया 1,99,000 जबकि SC का गया 2 लाख समथिंग, समझ रहे हो ना। ये भी डिपेंड करता है कि कितना लोग पार्टिसिपेंट है, कम वाले रैंक वाले पार्टिसिपेट करने के हायर रैंक वाले, ये भी डिपेंड करता है। ओके, देन कंटिन्यू करते हैं मोपो ब्राउन। ओके, तो मोपो ब्राउन में कितने रैंक वाले को अलॉट हुआ है इसे भी देखना होगा, कितने कौन सी कैटेगरी को कौन सा रैंक। ओके, तो बस इस मुद्दे से ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है।
1 मिनट को सेटल आप चलते हैं मोको ब्राउन का क्या कटअप रही थी। ओके, तो मोको ब्राउन का पहला कैटेगरी देखो रैंक क्या अलॉट हुआ है ओबीसी कैटेगरी को। कितना है 88,561 रैंक पे अलॉट कर रही है और फर्नांडो वेटनरी कॉलेज। तो देख लो डायरेक्ट ओबीसी कैटेगरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 88,000 समथिंग रैंक पे। ठीक है, देन चलते हैं जनरल कैटेगरी का 2 रैंक अलॉट हो रही है 92,000 समथिंग रैंक पे। 99,000 समथिंग रैंक दो वेटनरी कॉलेज हो रही है क्या, सॉरी एक ही वेटनरी कॉलेज है 92,000 और फर्नांडो वेटनरी कॉलेज। ओके, फिर से ओबीसी का देखो कौन सा वेटनरी कॉलेज मिला, ट्रिनिटी वेटनरी कॉलेज 96,000 है। ठीक है, देन है ओबीसी कैटेगरी को फिर से 98,000 समथिंग रैंक पे और फर्नांडो वेटनरी कॉलेज मिलता है। फिर नमाकाल वेटनरी कॉलेज मिलता है 98,961 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, देन एक क्लोजिंग रैंक हो जाता है किसका, ओबीसी कैटेगरी कौन सा राउंड, मोको ब्राउन। तो क्या रैंक है इसका 98,961 रैंक। तो इसके अंदर अब यदि कॉलेज रैंक है तो मोको में मिलने के चांसेस हैं। जनरल का क्या था भाई, जनरल का कोई था क्या यहाँ पे, जनरल का था ना एक वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ 92,000 समथिंग, तो एक क्लोजिंग रैंक हो गया। समझ रहे हो 92,000 समथिंग रैंक है तो आपको फर्नांडो वेटनरी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं इसके अंदर रहेंगे। तो 92,000 के अंदर ओबीसी का देख लिया। देन SC/ST का देख लेते हैं। SC का पहला अलॉटमेंट रैंक क्या है, तो 2,10,000 समथिंग। ठीक है, तो इसका रैंक पे इसको कॉलेज अलॉट हुआ है नमाकाल वेटनरी कॉलेज SC वाला को। फिर से 2,11,000 समथिंग रैंक पे और फर्नांडो वेटनरी कॉलेज मिलता है। देन है SC करेगा 2,18,000 2,18,000 समथिंग रैंक ट्रिनिटी वेटनरी कॉलेज। ओके, तो यहाँ पे आगे क्लोजिंग हो जाता है SC का भी कितना 2,18,000 समथिंग रैंक पे मोको ब्राउन में अलॉट होता है। ठीक है, देन अब देखते हैं लास्ट स्टे राउंड। सबकी दुख की बात होगा कि लास्ट स्टे राउंड में तमिलनाडु वेटनरी कॉलेज का कोई भी कैटेगरी के लिए एक भी सीट वैकेंट नहीं थी, इसलिए कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट को अलॉट नहीं किया गया था।